एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का यानी कक्षा 9वीं का विषय कौन सा है, तो विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 जो कि आपका होने वाला है, यानी 5 फरवरी का जो आपके वार्षिक परीक्षा में पेपर आने वाला है। तो ए टू जेड हम वही पेपर लेके आ चुके हैं जो कि 5 फरवरी को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्लास कौन सा है, तो कक्षा 9वीं का है, और विषय कौन सा, तो विषय हिंदी का है। तो अगर आपको आपने वार्षिक परीक्षा में यानी क्लास 9th वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको आपने वार्षिक परीक्षा में यानी वार्षिक परीक्षा के पेपर में विषय कौन सा, तो हिंदी में 75 में 75 अंक लाना है, यानी आपको 75 में 75 पाना है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन जो दिया है, तो कितना रहेगा, 23 रहेगा। और टाइम यानी समय आपका कुल टाइम यानी समय जो रहेगा कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। और मैक्सिमम जो आपका मार्क्स है यानी मैक्सिमम जो आपका पूर्णांक है कितने का रहेगा, जो 75 अंक का रहेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो की लास्ट तक आपको बने रहना है। इस वीडियो में हम पेपर के साथ साथ उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यानी संपूर्ण उत्तर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्यारे छात्रों, आपको आप अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, यानी कुल सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। कुल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 6 में से 6 आपको मिलेगा। तो चलिए हम उत्तर संपूर्ण उत्तर के साथ वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, हमारा पहला प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। आपसे पूछा है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन ब हो जाएगा, रामचरितमानस हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। रस खान आपसे पूछा है कि किस भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के, शिव भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। आपसे पूछा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, रस कहलाते हैं, छंद, अलंकार या काव्य गुण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी अलंकार सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया। कबूतर, मैना, गौरैया, कोयल। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, गौरैया। गौरैया जो है कि सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 5 देख लीजिए, सेनापति पद में समास बताइए। आपसे पूछा है कि सेनापति पद में कौन सा समास है। आपसे समास पूछा है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए, क्या कहता है कि रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, यानी मेला आंचल, गोदान, पद्मावत, कामयानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी मेला आंचल हमारा इसका यानी ऑप्शन आ हमारा राइट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति यानी पूछा है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रेमी ढूंढत में फिरे मिले न कोई। तो प्रेमी ढूंढत में फिरे प्रेमी मिले न कोई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेमी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि उपमेय में उपमान का आरोप। आपसे पूछा है कि उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहता है कि वीर रस का स्थायी भाव, आपसे वीर रस का स्थायी भाव पूछा है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? उत्साह हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा समझा जाता है, तो जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर? बुद्धिहीन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बुद्धिहीन समझा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में हमारा क्या कहता है, फटाफट देख लीजिए। कमल का पर्यायवाची, आपसे पूछा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा? पंकज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंकज इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है, रीढ़ की जो हड्डी है विधा में लिखी गई रचना है, तो किसकी? यानी एकांकी। रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी गई रचना है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकांकी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपको इसमें क्या करना है? सही जोड़ी बनाकर आपको इसमें से लिखना है। तो चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम सही जोड़ी आपको फटाफट बता देते हैं। हमारा पहला है लद्दाख, तो पहले का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 6 यानी कश्मीरी कवित्री हो जाएगा। दूसरे में है सवैया, तो दूसरे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी वर्णिक छंद हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या पूछा है कि आग का तत्सम, आपसे पूछा है कि आग का तत्सम क्या है, तो आग का तत्सम हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी आग का जो हमारा तत्सम रूप है क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। इसके बाद चौथा है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का हो जाएगा हंसते हैं रोते हैं, ऑप्शन अंग आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? हो जाएगा इसमें सुरपति, यानी ऑप्शन का हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि बगलकोट, बागलकोट, आप तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्बा, कर्नाटक का छोटा कस्बा हमारा क्या होगा? यानी बागलकोट हो जाएगा। इसके बाद फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द और एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछा है। क्या पूछा है? एक शब्द और एक वाक्य में आपसे आपको इसमें से उत्तर पूछा है। तो प्रत्येक यानी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट आपको हम बता देते हैं, क्योंकि आपको 6 में 6 यानी प्रत्येक क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का सही उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख कर आना है आपको, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। चलिए पहला हमारा क्या कहता है कि रस खान किसके अनन्य भक्त हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि रस खान किसके अनन्य भक्त हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों हो जाएगा हमारा श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो आपसे पूछा है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 13 मात्राएं होती है। इसके बाद अगला है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया। इसके बाद अगला है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी आपसे ये पूछा है, तो बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों लोकोक्ति। लोकोक्ति हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5 सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। आपसे इसमें पूछा है कि सत्य असत्य का आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? चयन करके आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कबीर एक समाज सुधारक थे, तो हाँ कबीर एक समाज सुधारक थे, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है संचारी भाव की संख्या 35 है, तो संचारी भावों की संख्या 35 नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद मंगोलों का मुंह लाल होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए कि भूपति में ती उपसर्ग है, तो भूपति में ती उपसर्ग नहीं है, इसका हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? सत्य हो जाएगा। तो हाँ लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी बहन का नाम ही चित्रा था, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 अब आता है आपका 2-2 अंक का क्वेश्चन आता है। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको इनका उत्तर भी आपको हम दिखा देते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहता है कि कवि पंत ने गांव को
डिब्बे सा खुला क्यों कहा, लिखिए आपसे पूछा है। इसके बाद इसका अथवा है कि मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है, आपसे इसमें ये पूछा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो दो रचनाएं आपसे पूछा है। तो चलिए फटाफट हम आपको उत्तर दिखा देते हैं। सॉल्यूशन यानी प्यारे छात्रों, ये हमारा रहा प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर है। तो मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि प्यारे छात्रों 5 फरवरी को आपको A to Z यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का जो उत्तर है आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का ये हमारा रहा उत्तर। कवि और रचनाएं, तुलसीदास की रचनाएं हो गया रामचरितमानस, सूरदास का हो गया भ्रमर गीत सार, और कबीरदास का हो गया बीजक, और मालिक मोहम्मद जायसी का हो गया क्या हो गया पद्मावत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा है ये हमें नरेश मेहता की रचनाएं हो गए संशय की रात, उत्साह, दुष्यंत कुमार यानी सूर्य का स्वागत, आवाजों की घेरे, कुंवर नारायण यानी चक्रव्यूह आमने सामने, और चौथा में क्या भवानी प्रसाद मिश्र यानी सन्नाटा गीत फरोश। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा है कि छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछा है। इसका अथवा है कि नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, सुमित्रानंद पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं आपसे पूछा है। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। उसका अथवा है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई तो आपसे अंतर पूछा है। तो प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर है मैं आपको ये रहा, छायावाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवे का ये हमारा उत्तर रहा, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और प्रयोगों में नवीनता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर है यानी उनके काव्य में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध का दर्शाया है, और दूसरा में क्या है, नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। आपसे ये रहा उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा का कबीरदास के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं, यानी कबीरदास ने आत्मबल पर बल दिया और बाहरी अखंडों को निरर्थक बताया है। इसके बाद दूसरा है, उन्होंने सहज भक्ति मार्ग को सही माना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का जो हमारा यानी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जो रहा और उदाहरण। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास शब्द अनु और प्रास शब्दों को जोड़ने से बना है। अनु का मतलब होता है बार बार तथा प्रास का मतलब होता है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। ये आपका उत्तर रहा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11 में से पूछा आपको महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर। उसका अथवा है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के आपसे नाम पूछा है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, यानी छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया है। उसका अथवा है कि किस घटना ने सलीम अली के जीवन को की दिशा को बदल दिया है। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर। चलिए फटाफट हम आपको इन सब का उत्तर दिखा देते हैं। रस की परिभाषा रहा आपको, यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। इसके बाद रस के हमारे जो अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। रस की ये हमारा ये क्या हो गया अंग। इसके बाद रस यानी श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, और अद्भुत रस का आश्चर्य विस्मय, भयानक रस का भय हो गया, रौद्र रस का क्रोध, और विभत्म रस का जुगुत्सा हो गया, शांत रस का निर्वेद या निर्वृति, और वात्सल्य रस का रति, और भक्ति रस यानी अनुराग। इसके बाद ये रहा प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 12 का जो उत्तर हमारा, यानी लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्चे की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा है ये हमारा सोल्यूशन यानी उत्तर रहा प्यारे छात्रों, यानी बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयरगन से सलीम अली ने एक गौरैया का शिकार किया। मामा से गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS जाने के लिए कहा।
प्यारे छात्रों ये रहा हमारा उत्तर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में नाटक और एकांकी में जो आपका अंतर रहा, तो एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में क्या होता है, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप होता है, नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप होता है। एकांकी में पत्रों की संख्या सीमित होती है और नाटक में पत्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। एकांकी में केवल एक मुख्य कथा होती है और नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती है। एकांकी रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है और नाटक जो होता है तो नाटक फूलों का एक उद्यान है। तो ये रहा हमारा उत्तर। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या पूछा है कि गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे के नाम लिखिए। यानी आपसे पूछा है कि गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उनको आपके इसमें से नाम लिखना है। इसके बाद अथवा है डायरी विधा का सामान्य परिचय आपसे पूछा है। प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान आपसे पूछा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा, निपात शब्द क्या है। निपात शब्द क्या है लिखिए। आपको इसमें निपात शब्द क्या है आपको इसमें ये बताना है। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 13 का ये हमारा उत्तर रहा। अथवा का कहानी में मानव जीवन की एक किसी प्रभावशाली घटना का वर्णन की होता है। उपन्यास में मानव जीवन के बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास का आकार क्या होता है, हमारा दीर्घ होता है। इसके बाद अगला है कि कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। कहानी जो होती है उसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या भरवार यानी ज़्यादा यानी अधिक से अधिक होती है। इसके बाद इस कहानी में क्या होते हैं, जिज्ञासा अधिक होती है और उपन्यास में जिज्ञासा अपेक्षाकृत कम हो रहती है। इसके बाद अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 14 का जो उत्तर रहा, प्यारे छात्रों गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम यानी निबंध, नाटक, एकांकी। गद्य के जो प्रमुख विधाएं हैं उनके नाम आप देख लीजिए फटाफट। निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन चरित्र और संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टार्च, यात्रा, वर्णन, आलोचना और साक्षात्कार आदि। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 14 का जो हमारा सैल्यूशन यानी उत्तर रहा। आप ये रहा, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का है, डायरी लेखन व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और सोच को लिखकर बनाने वाला एक संग्रह है। यह लेखक का एक रूप है। डायरी लेखन की कुछ खास बातें ये रही। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 फटाफट आप देख लीजिए। 16 देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए। चलिए फटाफट हम प्रश्न क्रमांक 15 का जो उत्तर है, भाषा यानी आपसे तो भाषा, प्रेमचंद की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। आपने अपनी रचनाओं में ये फटाफट आपको दिखा देते हैं। ये शैली हो गया और ये साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य जगत में कहानीकार व उपन्यास सम्राट के रूप में आप सुविख्यात हैं, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का जो अथवे का है, रचनाएं हो गया यानी रश्मि, निहार, निर्जा, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं। साहित्य में स्थान, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रतिभावन कवित्री में से एक हैं तथा छायावादी युग का साहित्य स्तंभ है। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिए जिससे उनका विशिष्ट स्थान रखता, इनके ममतामय हृदय ने समस्त प्राणियों को प्रेम की डोर से सब बांध लिया है। ये आपका रहा उत्तर। फटाफट मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर है प्यारे छात्रों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का, निपात किसे कहते हैं। निपात शब्द का अर्थ यानी निपात वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं, राम तो गया। ये हमारा निपात का प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर रहा। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का मुहावरा और लोकोक्ति में आपसे अंतर पूछा था। तो मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती है और लोकोक्ति जो होता है हमारा पूर्ण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए प्यारे छात्रों। प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे क्या पूछा है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलाने का खतरा होता है। इसके बाद इसका अथवा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य। प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 17 का हमारा जो उत्तर रहा प्यारे छात्रों, फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 17 का अथवे का ये रहा उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। आपको इसको पढ़ना है और इसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ भी आपको लिखना है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में क्या आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। ये गद्यांश है, आपको पढ़ना है और इसका संदर्भ प्रसंग सहित आपको लिखना है, जो कि आपके 3 नंबर के ये क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपसे पूछा है कि छोटा जो परिवार होता है, सुखी परिवार होता है, उस पर एक अनुच्छेद यानी आपको एक अनुच्छेद आपको लिखना है, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसका अथवा है कि एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं आपसे पूछा है। प्रश्न क्रमांक 21 में देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश के नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चनों का आंसर है जो कि इसी गद्यांश में से पढ़ के आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक फटाफट आप 21 देख लीजिए। 21 का ये हमारा अथवा हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे क्या पूछा है कि शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम से एक आवेदन पत्र लिखना, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है कि अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, मेरा प्रिय खेल और दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो प्यारे छात्रों, ये रहा आपका 23 क्वेश्चन जो आपके वार्षिक पेपर में A to Z यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी अपने वार्षिक पेपर में, हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।